एक गांव में दो दोस्त रहते थे, माधव और राधेश्याम। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। दोनों मिलजुल कर खेती करते, लेकिन खेती में उन्हें कुछ अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा था। एक दिन राघव और घनश्याम दोनों जा रहे थे, तभी उन्हें उनका एक और मित्र मिलता है। वह उनसे पूछता है कि क्या हाल है। माधव और राधेश्याम दोनों कहते हैं, भाई कुछ नहीं, खेती में हमें कुछ नहीं बच रहा। तभी वह दोनों को कहता है कि आजकल खेती लेकर उसमें प्लॉट काटने का काम अच्छा चल रहा है। तुम शहर के आसपास ज़मीन लो और उसमें छोटे छोटे प्लॉट काटो तो तुम्हें काफ़ी मुनाफा होगा। अब राघव और घनश्याम दोनों को उसकी बातें कुछ ठीक लगी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। दोनों ने मिलकर सलाह की कि क्यों ना हम अपना घर गिरवी रख दें और उन पैसों से हम अपना ये काम शुरू करें। अब वो गांव के ही एक सेठ के पास जाते हैं और उससे 1 लाख रुपए मांगते हैं। सेठ पैसे देने से मना करता है, क्योंकि वह कहता है कि मुझे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तभी राघव और घनश्याम दोनों अपने अपने मकान के कागज़ सेठ के पास रख देते हैं। अब सेठ उनको 1 लाख रुपए दे देता है। दोनों गांव के बाहर शहर के नज़दीक जाकर ज़मीन खरीदते हैं और उसमें छोटे छोटे प्लॉट काटने लगते हैं। धीरे धीरे राघव और घनश्याम का काम अच्छा चलने लगा। दोनों की अच्छी इनकम होने लगी, लेकिन घनश्याम राघव पर पूरा विश्वास करता था। इसीलिए घनश्याम अपने प्रॉफिट के पैसे भी राघव के पास उसके घर तिजोरी में ही रखता था। अब वह घर जाता है तो उसकी पत्नी कहती है, घनश्याम की पत्नी कहती है, सुनो जी, तुम जो भी मुनाफा होता है वह राघव के घर ही रखाते हो। राघव ने देखो 3 मंजिल मकान भी बना लिया और हमारा घर अभी ऐसा ही है, और उसके बच्चे तो आगे डॉक्टर की पढ़ाई भी कर रहे हैं, और तुम हमारा कुछ भी ध्यान नहीं रखते। तभी श्याम कहता है, अरे भगवान, वह मेरा परम मित्र है और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। मैं अपने प्रॉफिट के पैसे उसके पास इसलिए जमा करता हूँ कि ताकि मैं एक दिन ले जाकर अच्छे पैसे उससे ले आऊँ। तुम्हें किसी चीज़ की कमी में होने नहीं देता। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। लेकिन राधेश्याम की बीवी कहती है, नहीं, तुम एक दिन पछताओगे। मैं अब भी कहती हूँ कि तुम अपना मौका देखकर अपना हिस्सा मांग लो। अब राधेश्याम राघव अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है भगवान, मैं मौका देखकर राघव से पैसों की बात करूँगा। अब एक दिन राधेश्याम राघव के घर जाता है। तभी वहाँ राघव से पता चलता है कि वह एक बाग लेने की सोच रहा है और उसमें पेड़ों को हटाकर छोटे छोटे प्लेट काट देंगे। लेकिन उस बाग के लिए उन्हें 3 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, लेकिन दोनों के पैसे मिलाकर भी इतने पैसे नहीं थे। अब उन्होंने सलाह की कि अपने अपने रिश्तेदारों से थोड़े थोड़े पैसे लेकर हम कुछ पैसे जमा करेंगे। अब राधेश्याम भी अपने दोस्तों के और रिश्तेदारों के पास जाता है और अपने प्रॉफिट की कहानी उनको बताता है। सभी प्रॉफिट के लालच में कुछ ना कुछ उसकी मदद करते हैं। अब मिलजुल कर दोनों ने 3 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए और वो सारे पैसे राघव के घर ही उनकी तिजोरी में रखे गए। अब राधेश्याम घर आता है तो उसकी पत्नी फिर बोलती है कि तुमने इतना कर्जा ले लिया और वो कर्जा भी तुमने लेकर राघव के ही घर रख दिया। अगर कल कोई बात हो गई तो हम क्या करेंगे। लेकिन राधेश्याम को अपने दोस्त राघव पर पूरा विश्वास था। उसने अपनी पत्नी की कोई बात नहीं मानी। अब एक दिन अचानक राघव को सोते सोते हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बच्चे उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देती है और कहती है
कि शुगर के पेशेंट थे ना, इसलिए उनको सोते सोते हार्ट अटैक आ गया। अब यह इस दुनिया में नहीं है। अब राघव के बेटे ने राधे श्याम को फ़ोन किया और कहा, अंकल पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर राधे श्याम के पैरों से नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। वह सोचने लगा कि राघव पर तो मुझे विश्वास था, लेकिन उनके बच्चे पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती और राघव से ही अपने पैसों का हिसाब ले लिया होता। अब मैं इतने कर्जे में डूब चुका हूँ। लेकिन यह सोचते सोचते राधे श्याम राघव के घर जाते हैं और अपने दोस्त को मुखाग्नि देने के बाद वह उसके बेटे से बात करते हैं और कहते हैं, बेटा, हम दोनों ने काम एक साथ शुरू किया था और हमारा प्रॉफिट एक ही जगह रखा रहता था, जो कि तुम्हारे घर तिजोरी में है। तभी राघव का बेटा कहता है, अंकल मुझे पता है, पिताजी ने मुझे सारी बातें बताई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए भी इकट्ठे किए हैं ताकि वो एक बाग ले सकें और उसमें से छोटे छोटे प्लॉट काट सकें। मैं घर जाता हूँ और उस तिजोरी में देखता हूँ कि पापा ने कितने पैसे रखे हैं और मैं आपको बताता हूँ। अब राधे श्याम की जान में कुछ जान आई और वह घर चला गया। तब वह अगले दिन राघव के बेटे के पास जाता है तो राघव का बेटा कहता है, अंकल मैंने तिजोरी खोल कर देखी, उसमें तो कोई भी पैसा नहीं है, वह तो खाली पड़ी है। मुझे नहीं पता पिताजी ने वो 3 करोड़ रुपए कहाँ रखे हैं या वो किसको दिए हैं। अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। यह सुनकर राधे श्याम के पैरों से नीचे से फिर से ज़मीन खिसक गई और वह सोचने लगा कि अब राघव के बेटे ने मन में लालच आ चुका है, वह मुझे कोई पैसा नहीं देगा। यह सोचते सोचते वह घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और कहता है, काश भाग्यवान मैंने पहले तुम्हारी बात मान ली होती। अब मुझे कितना पछतावा हो रहा है कि मैं क्या करूं। तब उसकी पत्नी उसको समझाती है कि कोई बात नहीं, हम किसी न किसी तरह ये कर्जा उतार देंगे, आप चिंता मत करो। अगर आपका शरीर है तो हम आगे भी कुछ काम कर सकते हैं, अगर शरीर ही ना रहा तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। वह उसको खूब समझाती, लेकिन कुछ दिनों बाद इसी सोचते सोचते और पैसों के चक्कर में राधे श्याम का एक दिन निधन हो जाता है और वह भी इस दुनिया को अलविदा कह जाता है और अब सिर्फ रह जाता है खाली पछतावा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।